वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी पहुंची अपनी इंतहा पर। अमेरिकी जहाज के आबनाए ताइवान पर प्रवास के बाद चीनी फौज हाई अलर्ट पर। फलस्तीन के तशद्दुद से मुतासरा इलाके हवारा में यहूदी आबादकारों पर पथराव, 2 आबादकार जख्मी। वेस्ट बैंक में हुए हमले में मारा गया एक अमेरिकी शहरी। अमेरिका का सनसनीखेज दावा, कहा सिर्फ 12 दिनों में एक न्यूक्लियर बम बना सकता है ईरान। ताहम न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी में ईरान को मुकम्मल महारत हासिल होने पर जाहिर की गैर यकीनी। नए महीने की पहली तारीख को आम आदमी को लगा महंगाई का बड़ा झटका। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुआ 50 रुपए का इजाफा। मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हिंदू बरादरी की जानिब से धुतकारे जाने पर वीडियो में परेशान और रोता नजर आया गुस्ताफ। और सीपीआई एमएलए महबूब आलम ने बीजेपी और आरएसएस वालों को बताया सावरकर और गद्दारों की औलाद। कहा, आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे ये लोग। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। ऐसे में आबनाए ताइवान पर अमेरिकी जासूस तैयारी की परवाज के बाद चीन की फौज हाई अलर्ट पर चली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के आवाक्स जासूसी तैयारे ने चीन और ताइवान के दरमियान वाक़या आबनाए ताइवान पर परवाज की थी, जिसके फौरन बाद चीन की फिजाइया के एक सुकोई 27 जंगी तैयारे को अमेरिकी जासूस तैयारे के करीब भेजकर उसे इंटरस्पेट किया गया है। चीन ने अमेरिका की इस इक़दाम को खुली जारहियत करार दिया। दूसरी जानिब अमेरिकी 7th फ्लैट के कमान ने दावा किया है कि अमेरिका उनके बकौल आलमी कवानीन के तहत आबनाए ताइवान समेत दुनिया भर में अपनी फौजी परवाजें, जहाज रानी और कार्रवाइयां जारी रखेगा। फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबलस के जुनूब में वाक़े कस्बे हवारा में एक गाड़ी पर सेंगबारी के नतीजे में 2 यहूदी आबादकार जख्मी हो गए हैं और पत्थर फेंकने वाले भी खुद यहूदी आबादकार थे। अबरानी ज़राए ने बताया कि फलस्तीनियों ने आबादकारों को ले जाने वाली गाड़ी पर पथराव किया था, जिससे 2 अफराद हाथ और चेहरे पर पत्थर लगने से जख्मी हुए। ताहम एक वीडियो फुटेज में बताया गया है कि यहूदी आबादकारों ने ही गाड़ी में जा रहे 2 यहूदी आबादकार, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थे, उन्हें पत्थर फेंक कर जख्मी किया। ये एक सब गलतफहमी का नतीजा था। उधर इसराइल में अमेरिकी सफ़ीर थॉमस नाइट्स ने इस बात की तस्दीक की है कि मगरबी किनारे में हुए एक हमले में एक अमेरिकी शहरी मारा गया है। अमेरिकी सफ़ीर ने अपने ट्विटर तबसरे में फौरी तौर पर मज़ीद कोई तफसीलात फराहम नहीं की। एक रोज़ पहले टाइम्स ऑफ इसराइल ने फ़ौज और तिब्बी माहिरीन के हवाले से खबर दी थी कि मगरबी किनारे में अरिहाल के करीब फायरिंग के एक हमले में एक इसराइली शख्स मारा गया है।
रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को एक महीने से ज्यादा अरसा हो गया है। ऐसे में नेटो ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग खत्म होने के बावजूद रूस के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं हो सकेंगे। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि हमें अब ये मान लेना चाहिए कि चाहे रूस यूक्रेन जंग खत्म हो भी जाए तो रूस के साथ हमारे ताल्लुकात मामूल पर नहीं आएंगे और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के पास इतनी मिकदार में यूरेनियम तैयार है जिससे वह सिर्फ 12 दिनों में एक न्यूक्लियर बम बना सकता है। इस दावे के बाद सनसनी फैल गई है। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि ईरान जौहरी मादा तैयार करने के बहुत करीब पहुंच गया है, ताहम उन्हें यकीन है कि उसने जौहरी बम बनाने की टेक्नोलॉजी में मुकम्मल महारत हासिल कर ली है। अमेरिकी महकमा दिफा के एक आला ओहदेदार ने कहा कि ईरान तकरीबन 12 दिनों में एक न्यूक्लियर बम के लिए ज़रूरी मादा तैयार कर सकता है, जो कि सन 2015 के ईरान जौहरी मुआहदे के निफाज के दौरान मुमकिना अंदाजे के मुताबिक 1 साल की मुद्दत से कम है। ग्रीस यानी यूनान में कल मंगल की रात 2 ट्रेनों के दरमियान टक्कर होने के नतीजे में 32 अफराद हलाक और कम अज कम 85 जख्मी हो गए हैं। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक दारुल हुकूमत एथेंस से शुमाली शहर थिसालोनिकी जाने वाले मुसाफिर ट्रेन लॉरेसा शहर के करीब माल बरदार ट्रेन से टकरा गई, जिसके नतीजे में मुसाफिर बरदार ट्रेन की बोगियों में आग भड़क उठी। हुक्काम के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले मुतादिद मुसाफिर झुलसे हुए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। फौरी तौर पर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी है। अलबत्ता हुक्काम का कहना है कि जाए वक़्वा से 250 मुसाफिरों को बसों के जरिए अपनी मंजिल पर पहुंचाया गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक ट्रेन रात 7:30 बजे एथेंस से तकरीबन 350 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई थी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेशनल न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर। मार्च की पहली ही तारीख को आम आदमी को महंगाई का ये बड़ा झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। अब दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1103 हो गई है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी 350 रुपए से जायद का इजाफा किया गया, जिसके बाद उसकी कीमत बढ़कर 2120 रुपए हो गई है। वहीं तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में बढ़ी हुई कीमतों के बाद घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1155 रुपए हो गई है। सोशल मीडिया पर मुसलमान से हिंदू बनने वाले नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसे हिंदू बरादरी की जानिब से धुतकारा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने हिंदुत्ववादियों से मुखातिब होकर पूछा कि एक मुसलमान से हिंदू बना शख्स तो तुमसे संभल नहीं रहा है, तो तुम करोड़ों को हिंदू धर्म में लाने के बाद कैसे संभालोगे? ऐसे कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूँ, अनाथ हूँ, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला।
मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए। सीपीआई एमएलए महबूब आलम ने बिहार असेंबली में बीजेपी और आरएसएस के लोगों को सावरकर और गद्दारों की औलाद कहा। उन्होंने कहा कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, आजादी की लड़ाई में तुम लोग का क्या हिस्सा है, क्यों नहीं बोलते हो? चलिए ठीक है, हमारे वीर वल्लभ भाई पटेल का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। सुभाष चंद्र बोस का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। तुम्हारे पास तो कोई है नहीं तलवार चाटने के सिवा, महोदय। इसलिए महोदय, हाल ही में महोदय इन लोगों ने, इनके प्रधानमंत्री जो लफाजी के बल पर कुछ वक्त के लिए देश को गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं और ये पार्लियामेंट में छाती ठोक रहे थे, एक अकेला छाती ठोक रहे थे और कोई नहीं है महोदय इसके पीछे। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएए किसान मुखालिफ कवानीन को लेकर मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की और ऐसे किसान मुखालिफ कवानीन की वापसी को कामयाब बताया। हमने सरकार को अकाउंटेबल बनाया सदन में, और ये कोई आम बात नहीं कि सरकार ने सीएए कानून तो पारित कर दिया लेकिन नोटिफाई अभी तक लॉ नहीं कर पाए। यह कोई आम बात नहीं है कि हां इस देश के किसान ने शहादत दी, हां इस देश के किसान ने सरकार को मजबूर किया, लेकिन उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और सरकार को अंततोगत्वा घुटने टेकने पड़े और तीनों काले कानून कृषि के वापस लेने पड़े। और यह हमने तब किया, और ऐसे तमामों कानून हैं जिस पर उनको हमने मजबूर किया, इतनी ब्रूट मेजॉरिटी होने के बाद भी। और यह तब हो रहा है जब सदन में चुने हुए सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है, जब सदन में पूरे सेशन के लिए चुने हुए सांसदों को छोटी बातों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जब बोलते वक्त माइक बंद कर दिया जाता है सांसदों का, जब बड़े बड़े स्पीचेस में से वो निकाल दिए जाते हैं जो मोदी जी को सूट नहीं करते। अभी जैसा हुआ, चाहे राहुल जी का वक्तव्य हो, चाहे खड़गे जी का भाषण हो। और ये सब हमने तब किया जब अनपार्लियामेंट्री लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है, क्योंकि हर वो विश्लेषण, हर जो विशेषण, हर वो शब्द जो आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए वो अनपार्लियामेंट्री हो गया। जुमला भी अनपार्लियामेंट्री है। जुमलेबाजों ने जुमलों में कमी नहीं की और जुमले को भी अनपार्लियामेंट्री बना दिया। ऐसे वक्त में सदन में हमने सरकार को लगातार घुटने टेकने को मजबूर किया है और यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत के 2 सीनियर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और अब
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफे देने से खाली हुई दोनों मिनिस्ट्री पर 2 नए चेहरे मुंतखब किए गए। खबर है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी के दिल्ली कैबिनेट में शामिल होने की कयास आराइयां जोरों पर है। जराये के मुताबिक सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मंजूर होने पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज दिल्ली हुकूमत में नए वजीर बनाए जाएंगे। इसी को लेकर दोनों अरकान असेंबली के नाम एलजी को भेजे जा चुके हैं। ओडिशा में बीजेपी युवा मोर्चा और पुलिस के दरमियान हुई झड़प में दोनों तरफ के मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। इस वाक़े पर भुवनेश्वर कटक के पुलिस कमिश्नर ने एएनआई को बताया कि बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने असेंबली में घुसने की कोशिश की। पुलिस की जानिब से रोके जाने के फौरी बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 21 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं पुलिस की जानिब से जवाबी कार्रवाई में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों को चोटें आई हैं। बिहार असेंबली के बाहर बीजेपी के 2 लीडर्स आपस में ही उलझ पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक साथ खड़े होने को लेकर बीजेपी लीडर विजय कुमार सिन्हा ने आखिरकार लड़ रहे दोनों लीडरों को खामोश कराया। ऐसे भाषा पर कंट्रोल, ऐसे में कि आपको जगह दे रहे हैं। संजय जी आप आइए ना, आप आइए ना भाई, आप आइए ना। अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं? आइए आप इधर क्या करें, चलिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी पहुंची अपनी इंतहा पर। अमेरिकी जहाज के आबनाए ताइवान पर प्रवास के बाद चीनी फौज हाई अलर्ट पर। फलस्तीन के तशद्दुद से मुतासरा इलाके हवारा में यहूदी आबादकारों पर पथराव, 2 आबादकार जख्मी। वेस्ट बैंक में हुए हमले में मारा गया एक अमेरिकी शहरी। अमेरिका का सनसनीखेज दावा, कहा सिर्फ 12 दिनों में एक न्यूक्लियर बम बना सकता है ईरान। ताहम न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी में ईरान को मुकम्मल महारत हासिल होने पर जाहिर की गैर यकीनी। नए महीने की पहली तारीख को आम आदमी को लगा महंगाई का बड़ा झटका। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुआ 50 रुपए का इजाफा। मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हिंदू बरादरी की जानिब से धुतकारे जाने पर वीडियो में परेशान और रोता नजर आया गुस्ताफ। और सीपीआई एमएलए महबूब आलम ने बीजेपी और आरएसएस वालों को बताया सावरकर और गद्दारों की औलाद। कहा आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे ये लोग। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर
मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।